एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो इलस्ट्रेशन 18 था वो कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जो सेकंड मेथड है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट वो हम करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे ये जो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये खाली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे इसके कोई भी सम्स नहीं आते हैं, इसलिए हम इस टाइप के कोई भी सम्स यहाँ पे नहीं करेंगे। जस्ट आपको थियोरिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसलिए हम यहाँ पे इसकी जो थियोरी है वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द पार्टनर्स में डिसाइड दैट द वैल्यू ऑफ assets and liabilities continue to appear in the book of it the existing value, yet no partner be put into undue advantage or disadvantage because of changes in value। मतलब कि यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया हो कि हम जो वैल्यू है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जो असेट्स की लाइबिलिटीज़ की वैल्यू एज इट इज़ हम मेंटेन रखेंगे। तो उसके कारण क्योंकि कोई भी उसका डिसएडवांटेज न ले सके। In such a case, an increase or decrease in the amount of assets and liabilities is recorded in the memorandum revaluation account. This account is divided into two parts. First part is similar to revaluation account, and second part is all the entries of first part is reversed. अब यहाँ पे assets and liabilities की जो वैल्यूज़ है उसे हम ऐसे ही मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे। बट यहाँ पे जो इस तरह के इसमें दो पार्ट्स होते हैं इस तरह के अकाउंट में। फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा एज इट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे हम बनाते हैं उसी की तरह ही होता है। बट सेकेंड यहाँ पे होगा कि जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं उसी को ही हम उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हम एंट्री करेंगे उसकी हम रिवर्स एंट्री करेंगे यहाँ पे। The balance of the first part is transferred to capital account of the old partner in their old profit and loss sharing ratio, and the balance of the second part is transferred to the old partner including the new partner in their new profit and loss sharing ratio। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट का जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसे हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड उसका जो सेकेंड पार्ट का जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसे हम न्यू पार्टनर्स में जो सारे जो पार्टनर्स हैं मतलब कि न्यू पार्टनर इंक्लूडेड है उसे भी हम न्यू रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे फर्स्ट पार्ट में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी हम रिवर्स एंट्री करेंगे, तो वो सेकंड पार्ट के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सेम इट इज़ अगर हमारे फर्स्ट पार्ट में अगर लॉस आ रहा है तो वो सेकंड पार्ट में हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसकी रिवर्स एंट्री करने वाले हैं। तो ये था हमारा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज किस तरह से होती है वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से करेंगे और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आएगी वो। Balances of reserve, accumulated profit or loss or fictitious assets appearing in the book of the firm before the admission of new partner are distributed among the old partners in their old ratio because they were created out of the profit earned during the earlier period because the new partner was admitted before the new partner was admitted. The new partner should not put the undue advantage or disadvantage due to such बैलेंस। अब यहाँ पे हम बैलेंसेस जो आती हैं रिजर्व की हो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, जनरल रिजर्व हो या फिक्टिशियस असेट्स हो, उसे हम यहाँ पे क्लोज क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये जो प्रॉफिट होता है कि ये जो एक्सपेंस है वो न्यू पार्टनर के ऐड होने से पहले के, और इन सारी चीज़ों का कोई भी पार्टनर जो है वो डिसएडवांटेज न उठा ले, उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से ये जो क्लोजिंग करते हैं ये जो अकाउंट्स हमारे हैं उसकी। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं कि किस तरह से हम उसकी एंट्रीज करेंगे। यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री दी गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड्स अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कर्स कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये सारे जो हमारे रिजर्व फंड है और उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकेंड एंट्री है जो हमारे नुकसान हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या हमारे फिक्टिशियस असेट्स हो, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डेबिट साइड मतलब कि उसके हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी सेकेंड एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट टू एडवर्टाइजमेंट कैप एक्सपेंस अकाउंट, रिजर्व एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट, अमोर्टाइज एंड अदर रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। में
compensation fund is an amount set aside out of the profit to meet future liabilities or a profit and loss against workers' compensation claim. At the time of admission of the partner, surplus amount out of the amount payable. For example, amount of reserve in excess of liabilities distribute among the all partners in their all profit and loss sharing ratio. If the amount of claim accepted is more than the reserve, the additional amount of claim is debited to revaluation account and no surplus amount out of the reserve will be distributed among the all partners. अब यहाँ पे वर्कर्स कंपनसेशन फंड क्या है हमारे लिए कि जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द पार्टनर्स में एक फ्यूचर लायबिलिटीज है कि अगर वर्कर्स को हम कुछ भी हो जाए तो उससे हम कंपनसेट कर सकें, इससे जो फ्यूचर लायबिलिटीज जो होती है वो हम करते हैं. अब न्यू पार्टनर्स आते हैं तो अब वो सरप्लस को हम क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. बट अगर कभी कभी जो ओल्ड पार्टनर्स के मतलब कि जो रिजर्व से ज़्यादा अमाउंट में अगर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एट दैट टाइम जो ओल्ड पार्टनर्स से ज़्यादा अगर हम ओल्ड रिजर्व अमाउंट से ज़्यादा अगर रिजर्व में से हम लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करें तो जो वर्कर्स का जो अमाउंट है कि वर्कर्स क्लेम जो अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और कोई भी सरप्लस जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा. Investment fluctuation reserve is an amount set aside out of the profit and loss due to fall in the value of investment. At the time of admission of a partner, the surplus out of the investment fluctuation reserve about after deducting this decrease in the value of investment is distributed among the all partners in their all profit and loss sharing ratio. If the loss due to a decrease in the value of investment is more than the balance of reserve, the amount debited to the revaluation account. अब यहाँ पे सेकेंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट. वो क्या है कि जिसके कारण हमारी जो असेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो उसको टॉप अप करने के लिए जो हम पहले से ही रिजर्व रखते हैं वो अब जो न्यू पार्टनर होता है उसके टाइम पे जो सरप्लस होता है उसे हम इन्वेस्टमेंट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशो में. अगर जो नुकसान है हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने का वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ज़्यादा हो तब बाकी की जो अमाउंट है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे. Balances of reserve and revenue expense not written off shown in balance sheet in the old form are recorded by the two methods at the time of admission of new partner. If no instruction is given, accounting effect will be given to the explanation one given below. अब यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम होती है उसे राइट ऑफ करने की यहाँ पे दो मेथड्स दी गई हैं. अगर आपको कोई भी डिटेल नहीं दी गई तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो आपको पार्ट दिया हुआ है तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग ही सारी अमाउंट जो है वो हम हमारे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस. अब यहाँ पे दोज पार्टनर्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑल पार्टनर्स इन द ऑल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इफ नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस. Consequently, these balances will not be shown in the balance sheet of the new firm. अगर यहाँ पे पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो बैलेंस दी गई रिजर्व एंड सरप्लस को उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में तब यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कोई भी बैलेंस जो है वो हम बैलेंस शीट में नहीं बताएंगे. अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तब आपको क्या करना है जनरल रिजर्व्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल फंड रिजर्व फंड उन सारी चीज़ों को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एंड ये सारे अकाउंट्स जो उसे हम क्लोज कर देंगे. उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड सिचुएशन दिया हुआ है सेकेंड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड्स टू शो द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एट द सेम वैल्यू विदाउट एनी चेंज. अगर कोई पार्टनर ने डिसाइड किया है कि पार्टनर से कि जो वैल्यूज़ हमें दी गई है उसी वैल्यूज़ को हमें सेम इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट हमें बतानी है कोई भी चेंजेस के बिना तब यहाँ पे एंट्रीज क्या होगी इफ़ द पार्टनर डिसाइड नॉट टू मेक चेंजेस इन द बैलेंसेस ऑफ रिजर्व accumulated profit and loss and fictitious assets and shows this value in the book in the new balance at their old values. In this situation, if the net amount of such a balance is credited, it is debited to the capital account of gaining partner including new partner by amount. यहाँ पे and the amount such a balance is debited and it is credited to the gaining partner's capital account by the amount of gain and debited to the sacrifice partner's capital account by the amount of their sacrifice. अब यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से अगर पार्टनर से डिसाइड किया कि उन्हें वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है एट दैट टाइम हम क्या करेंगे कि नेट अमाउंट फाइंड करेंगे कि जो बैलेंसेस दिए गए उनकी नेट अमाउंट फाइंड करने के बाद
उस पार्टनर का, जो न्यू पार्टनर है, उसका उस नेट अमाउंट में कितना शेयर है वो फाइंड करेंगे, और एज वेल एज सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। एंड उस जो अमाउंट आएगी उसे हम ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशियो में क्रेडिट कर देंगे और न्यू पार्टनर के गेनिंग रेशियो में उसे हम डेबिट कर देंगे। इसका इलस्ट्रेशन जो है वो हम करेंगे। P and Q are partners on the profit and loss sharing ratio of 2:1. They decided admit R as a new partner on 1st April 2016. All three partners' new profit and loss sharing ratio is decided at 3:1:2. The balance sheet of R and Q are as following balances. यहाँ पे आपको दो पार्टनर्स दिए गए हैं, P एंड Q, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना दिया, 2:1। अब उन्होंने R को एडमिट किया है न्यू एज अ न्यू पार्टनर, उनका रेशियो फिर क्या हुआ, 3:1:2। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे फॉलोइंग बैलेंसेस दी गई हैं: जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कर्स कंपनसेशन फंड, एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा. A firm claims ₹5,000 of workers' compensation. The following situations pass general entries when all the partners decide to distribute all the balance and reserve accumulated profit and loss. When all partners do not distribute all the balance of reserve and profit reserve and profit and loss account, but without any change, all reserve and balance is to be appeared in the balance sheet. अब यहाँ पे आपको जो सिचुएशंस हमने लास्ट देखी हैं अभी, उसी सिचुएशन में हमें यहाँ पे जनरल एंट्रीज करनी है, तो वो हम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पार्टनर्स के बीच में उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एंट्री की है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 11,000। अब इन दोनों का टोटल कितना होगा, 21,000। अब इस 21,000 को हम 2:1 में दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 और पी के अकाउंट में आएगा 14,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जनरल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमें दिया हुआ है वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व में से 5,000 जो है वो हमारा क्लेम हो जाएगा, तो बाकी के कितना बचेगा, 9,000। तो उस 9,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम ओल्ड रेशियो में उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री इस तरह से होगी: वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 14,000 टू क्लेम फॉर वर्कर्स कंपनसेशन 5,000 का हमने क्लेम किया, बाकी कितना बचा, 9,000। तो वो 9,000 को हम दोनों पार्टनर्स के बीच में 2:1 में उनके ओल्ड रेशियो में यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6:3। इस तरह से 6,000 एंड 3,000 इस तरह से हमने एंट्री की है। उसके बाद दिया हुआ है हमें, उसके बाद आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 1,000 क्या हो रहा है, हमारे एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक्चुअल में उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 15,000, पर मार्केट वैल्यू हो गई ये 14,000, मतलब कि 1,000 यहाँ पे कम हो गई है। तो हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 1,000 और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में हम उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे उसकी जनरल एंट्री आपको इस तरह से दी गई है: इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट जो 1,000 उसकी वैल्यू कम हुई वो टू पीस कैपिटल अकाउंट, जब उनको बाकी कितना बचा 9,000, वो दोनों को हम क्या, उस जो अमाउंट उसे हम उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अमाउंट आएगी 6,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हमने इसकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट की भी एंट्री की। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस अकाउंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट। अब ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम उसकी एंट्री करेंगे। तो इस तरह से आएगी: पीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट 6,000, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट 3,000। तो अब यहाँ पे इन दोनों का हमने टोटल क्या है, कितना है, 9,000। अब इन 9,000 का हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूशन किया तो कितना आया, 6,000 एंड
3000। अब यहाँ पे इस तरह से ये हमने सारा जो प्रॉफिट था, रिजर्व था, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस थे, फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये सारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस को हमने उनके ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया है। अब बचा क्या हमारे लिए यहाँ पे, ये जो वर्कर्स कंपनसेशन फंड है वो न्यू पार्टनर्स के ऐड होने के बाद भी 5000 रुपीज़ वो हम लायबिलिटी के फॉर्म में उसकी एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है कि जो मार्केट वैल्यू जो उसकी है, उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी हम एंट्री करेंगे, और बाकी जो भी एक्सपेंस है उसकी एंट्रीज यहाँ पे, और रिजर्व उसकी एंट्री हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब फिर when the partners decide balance of reserve, profit and loss is to be appeared in the new balance without any changes, कि ये सेकेंड सिचुएशन हमें दी गई है कि जो पार्टनर्स है उन्होंने सोचा है कि जो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, उसे कोई भी चेंज के बिना उसे हमें रिजर्व रखना है, मतलब कि बताना है तब कौन सी एंट्रीज आएगी। वो एट दैट टाइम यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट दैट टाइम जो हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस देगा उसकी नेट अमाउंट फाइंड करेंगे, और जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू पार्टनर का गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे, और जो शेयर है न्यू पार्टनर का उसे हम न्यू पार्टनर के बीच न्यू पार्टनर में हम डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस जो नेट बैलेंस है वो हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व दी गई है 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट दी गई है 14,000, बट 5,000 का हमने क्लेम किया है तो कितनी नेट अमाउंट आई 9,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है उसमें से 10,000 इन्वेस्टमेंट के लिए रखा, तो उसमें से 1,000 रुपीज़ तो है वो हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो कितना बचा 9,000। अब इन सब का टोटल किया कितना है 39,000। अब उसमें से हमने एडवर्टाइजमेंट कंपनी रिजर्व एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस जो है वो हम माइनस करेंगे, तो कितनी है नेट अमाउंट हमारे पास 30,000, ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं न्यू पार्टनर के आने से, तो उस सेक्रीफाइस रेशियो को हम फाइंड करेंगे। ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है 2:1, न्यू रेशियो हमने देखा था कितना है 3:1:2। तो यहाँ पे आपको पता ही है सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पीस सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर कितना है 2:2/3 माइनस न्यू शेयर दिया हुआ है 3/6 इज इक्वल टू 1/6। इसी तरह से क्यू का सेक्रीफाइस कितना आएगा, रेशियो कितना दिया 1/3 माइनस 1/6, तो क्यू ने भी कितना सेक्रीफाइस किया 1/6, मतलब कि दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया। अब ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें सी का शेयर कितना आएगा आर का शेयर कितना है 2, तो यहाँ पे हमने आर का शेयर फाइंड किया 30,000 इंटू 2/6, तो कितना है आर का शेयर, यहाँ पे गेनिंग शेयर 10,000। अब इस 10,000 को दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करें तो कितने रेशियो में करें, इक्वल रेशियो में, तो ये पार्टनर्स में न्यू पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,000 एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,000। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्रीज की हमने जो अलग अलग सिचुएशन दी गई थी उसके ऊपर से पहले फर्स्ट सिचुएशन हमें दी गई थी कि अगर हमें उनकी न्यू वैल्यूज़ में उसकी एंट्री करनी है, और तो अब हमने सारी एंट्रीज की, और सेकंड सिचुएशन हमें दी गई थी खाली उसकी ओल्ड कोई भी चेंजेस के बिना हमें सारी एंट्रीज करनी, तो हमने एंट्रीज की। इस तरह से यहाँ पे हमने हमारे जो इलस्ट्रेशन 20 है वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में न्यू इलस्ट्रेशन न्यू प्रैक्टिकल सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।